नहीं जा सकता, याद रखिए। इसी तरह हम देखते हैं बहुत सारी और भी बातें हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोली जाती है या आज बोली जा रही है, और ये जहन में डाला जा रहा है कि मुसलमान देश से मोहब्बत नहीं करता, मुसलमान जो है इस्लाम के जो मुल्क के ख़िलाफ़ होते हैं। ये सब याद रखिए, ये हवा है, हवा याद रखिए, हवा है। मैं आपको बताऊं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग समझते हैं आप? वो पानी समंदर के अंदर बर्फ़ जम जाती है ना, वो आइसबर्ग बोलते हैं। तो वो उसका ऊपर नोक दिखती है लेकिन नीचे बड़ा होता है। क्यों ये प्रश्न आज उठाया जा रहा है कि मुसलमान मुल्क से, वतन अजीज से, इंडिया से, हिंदुस्तान से, भारत से मोहब्बत नहीं करता? क्यों ये बात हमसे पूछी जा रही? सवाल ये कि इसका प्रश्न उठ क्यों रहा है, ये प्रश्न उठाया क्यों जा रहा है? ये बड़ी अजीब बात याद रखिए। आप चलते चलते किसी बच्चे को पकड़ के पूछे तुम अपने माँ से प्यार करते हो या बाप से ज्यादा, वो भी पजल हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। ये प्रश्न उठ क्यों रहा है? क्वेश्चन मुझसे पूछा क्यों जा रहा है? ये क्वेश्चन पूछने का ही नहीं कि कौन किससे देश से मोहब्बत करता है नहीं करता है। समझ रहे आप बात को? ये क्वेश्चन बार बार उठाया जा रहा है, मासेस में, लोगों में डाला जा रहा है कि लोग पूछे यार मुसलमान देश से मोहब्बत प्रेम नहीं करता। याद रखिए, मैं क्या उदाहरण दूं? मैं एक सिर्फ उदाहरण दे सकता हूं, खान अब्दुल गफ्फार खान। सब पहचानते महात्मा गांधी के साथ उन्होंने कितना जीवन गुजारा, क्या क्या नहीं किया। खान अब्दुल गफ्फार खान की पूरी आयु, पूरा जीवन 95 साल का था और उसमें से 45 साल जेल में रहे हो, 45 ईयर्स। आपको कैसे उदाहरण चाहिए? आजादी की पहली जंग किसने छेड़ी थी? जनरली हम गांधी जी वगैरह के नाम सुनते एक अलग बात है, लेकिन आजादी की पहली जंग शुरुआत 1857 में हुई। 1857 से पहले भी छोटी छोटी झड़पें हुई, 1808 में हुई, 7 में हुई, 9 में हुई। हम सब जानते हैं, तारीख का अध्ययन कीजिए। तो मेरा क्वेश्चन है, 1857 में मुसलमानों ने जो ऐलान किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और वो मुसलमानों ने किया था क्योंकि उन्हीं की हुकूमत जा रही थी उस समय में। बहादुर शाह जफर जिसके अंदर थे, और सारे जो उनके वो सेंटर में थे और बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स थी, सबने बगावत की। तो वो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था 1857 से पहले कि अब हमारा मुल्क गुलाम हो चुका है, इसको आज़ाद करना हम पर वाजिब और फर्ज है मुसलमानों पर। तो मुसलमानों ने हथियार उठा ली। तो आप 1857 रेशमी रुमाल की पूरी तहरीक आप पढ़िए, आप हिस्ट्री में थोड़ा सा जाइए। ये सुपरफिशियल आप जो मतलब जिसको बोलते हैं ना, बस सतह पे आप देख रहे हैं कि ऊपर क्या है, हिस्ट्री में जाइए। याद रखिए, सारे ही लोगों ने बगैर ये कहे कि मुसलमान और हिंदू, मैं कहूँगा इस मुल्क के लिए, याद रखिए, अपना खून बहाया है, अपनी जानें दी है, अपना घर बार छोड़ा है, अपने बीवी बच्चों को कुर्बान किया। याद रखिए, हम धर्म को ऐसा रिलेट करना ये सही भी नहीं होगा, लेकिन अगर पूछा जा रहा है तो मैं खाली एक दो उदाहरण आपके सामने रख रहा था। ये बड़ी अहम बात है। और मुसलमान याद रखिए, इस मुल्क में अपनी इबादत गाहें बनाते हैं। कितनी इबादत गाहें? मसाजिद है हमारी, हम नमाज पढ़ते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं हमारी नमाजें कबूल हो रही हैं। आप बताइए, अगर किसी मुल्क से इंसान मोहब्बत ना करे तो क्या अपनी इबादत गाहों बनाता है? बनाता है? अपने मुर्दों को वहां दफनाता है? ये बात मैं समझाता हूं आपको, ऐसे नहीं समझ में आएंगे। आप बताइए, ब्रिटिशर्स में जो बड़े बड़े लोग इंडिया में आए, उनकी खबरें कहां हैं इंडिया के अंदर? बताइए, दिल्ली में कितने हैं, मुंबई में कितने हैं, कहां है? ये जब मरते थे तो अपने मुल्क जाके दफन होते थे, यहां से ले जाकर वहां दफनाया जाता था। ये यहां नहीं दफन होते क्योंकि उनको इस धरती से कोई मोहब्बत नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं, आप उस कॉन्टेक्स्ट में समझिए, मुसलमान अगर कहीं से भी भारतवर्ष में आए तो यहां से कभी बाहर नहीं गए, वो यहीं जिए, यहां के लिए सब कुछ किया और यहीं मरे और यहीं दफन हुए पूरे के पूरे। ये खबरें, ये आस्ताने, ये मकबरे आपको नजर नहीं आते? ये इसकी दलील, इसका ये रेफरेंस नहीं है कि मुसलमान कितनी मोहब्बत करे धरती से, कि जहां पैदा हो वहीं मरना पसंद करता है, वहीं दफन होना पसंद करता है। तो याद रखिए, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन उठाना ही नहीं चाहिए कि मुसलमान अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है। जो भी ये प्रश्न उठा रहा है वो इतिहास से अनाड़ी है, अज्ञानी है, बेवकूफ है, अहमक है, और उससे बढ़कर पागल भी हो सकता है क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता इसका मतलब, क्योंकि बेसिक चैलेंज कर रहा है वो इतिहास को। और वैसे ये उन्वान किसी के जवाब में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बार होता है कि लोगों के जहन में सवाल होते हैं, क्या इस्लाम में मुल्क से मोहब्बत का कोई तस्वुर है या नहीं है, या मुसलमान जो है रहते तो इस मुल्क में हैं और गाते किसी और मुल्क की है, ऐसा कोई मामला तो नहीं है। फिर मीडिया के अंदर भी कुछ फिल्म्स वगैरह ने ऐसा एक तस्वुर दिया कि अगर कोई आदमी मुसलमान हो तो उसको एक मुल्क का नाम लेना पड़ता है, उसके ताल्लुक़ से उसकी कसम खाना पड़ता है, उसकी तारीफ़ करना पड़ता है। तो मासेस में, लोगों में ऐसे एक तस्वुर जागिए कि अरे हाँ, शायद मुसलमान नहीं करते अपने मुल्क से मोहब्बत। तो सबसे पहले मैं यहाँ रखता हूँ कि मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है इस बुनियाद पर कि हम तकदीर पर ईमान लाते हैं, और तकदीर पर ईमान हम जब लाते हैं तो ये हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क में हमें पसंद किया कि हमें पैदा करे। तकदीर पर चूँकि हमारा ईमान है तो अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में पैदा किया, तो तकदीर पर ईमान का ये एक हिस्सा हुआ कि जब इस मुल्क में हम पैदा हुए तो जाहिर सी बात है हम ईमान लाते हैं कि अल्लाह ने हमें यहाँ पैदा करना पसंद किया हमारे लिए, तो हम यहाँ पैदा हुए।
तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं याद रखिए। और एक मिसाल दूंगा इतनी तफसीलात या कुरान और सुन्नत की दलील के मुकाबले में, कि एक कीड़ा भी जिस बिल में पैदा होता है उसको उससे मोहब्बत होती है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है कि इस बिल से मोहब्बत करे। एक कीड़ा, छोटा सा जानवर, चूहा, बिल्ली भी। तो जाहिर सी बात है कि इंसान जिस मुल्क जिस वतन में रहता है उसको ऑटोमेटिकली उससे मोहब्बत होती है, ये बिल्कुल फितरी चीज़ है। और ऑप्शंस भी थे, ऐसा भी नहीं है कि इस मुल्क से मोहब्बत मुसलमानों को जाहिर करने की ज़रूरत है, ऑप्शंस भी थे। हम सब जानते हैं कि 1947 में खुला ऑप्शन था कि जिसको इस मुल्क में रहना रहे, या पार्टीशन के वक्त जो है वो इस मुल्क से जो है चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान यहाँ बचे, जो तब नहीं गए तो अब सवाल ही नहीं होता है, जो तब नहीं गए अब सवाल कहाँ से उठता है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो है अक़ीदा है, हम तकदीर पर ईमान लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पसंद किया, हमें चूज़ किया कि हम इस मुल्क में पैदा हो, ये सबसे बड़ी दलील है, याद रखिए। दूसरी चीज़, जिस मुल्क से इंसान मोहब्बत करता है वहीं अपनी इबादत गाहें बनाता है। जिस जगह से मोहब्बत नहीं करता, टेम्पररी रहता है, वहाँ अपनी इबादत गाहें नहीं बनाता है कभी। कोई इंसान अगर टेम्पररी किसी जगह रुकता है तो क्या उस थोड़ी देर रुकने के लिए वो अपनी इबादत गाह तैयार करेगा? मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सियासी एतबार से पॉलिटिकली इस्लाम बाद में आया, लेकिन हम जानते हैं इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिंदुस्तान में आ चुका था। सहाबा की ख़बरें जो यहाँ मौजूद है ये इसकी दलील है। तो बहरहाल तो मुसलमान तो तब से यकीनन इस मुल्क के अंदर है, तो मसाजिद तैयार की गई, हम उसमें इबादत करते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस मुल्क से इंसान मोहब्बत ना करे वहाँ इबादत गाहें कायम करे और अपनी नमाज़ पढ़े और ये भी सोचे कि कबूल भी होती है बोलकर, है ना? तो जाहिर सी बात है ये इसके दलील है। मुसलमानों के क़ब्रस्तान और उनके नेक लोग, चाहे सहाबा की जो ख़बरें तारीख़ी हवाले की, सहाबा की ख़बरें हिंदुस्तान के अंदर ताबईन की है, तब ताबईन की, और उसके बाद बहुत सारी, तो जाहिर सी बात है इंसान ऐसे मुल्क में मदफून नहीं करता अपने आप। इसकी अगर दलील चाहिए तो ब्रिटिश दौर के अंदर जो ब्रिटिश यहाँ बड़े बड़े लोग रहे उनकी ख़बरें आपको नहीं मिलेंगी इंडिया के अंदर। जब वो इंतकाल कर गए तो अपने मुल्क लेके जाया गया उनको उठाकर। तो मुसलमान इस मुल्क में मदफून है, दफन होता है, इसकी दलील है इस मुल्क से मोहब्बत उसकी, कि जहाँ पैदा हुआ वहीं दफन होना वो पसंद करता है, याद रखिए। तो ये मुसलमान की ख़बरें इस चीज़ की दलील है कि मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत करता है और अशद मोहब्बत करता है। मोहब्बत किसको कहते हैं? आम ज़बान में कहते तो वफ़ादारी हो, दिफा के लिए इंसान खड़ा हो ज़रूरत पड़ने पर, ये तमाम चीज़ें आपको याद रखिए तारीख़ में मिलेंगी। अगर हम ब्रिटिश का दौर देखें या कॉलोनिज़म को देखें, चाहे फ्रेंच हो या डच हो या ब्रिटिश जिसने एक बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत की हिंदुस्तान के, या फिर ग्रेटर इंडिया जिसको कहेंगे बर्र सग़ीर जो था, तो बहरहाल अगर हम उसकी हम तारीख़ पढ़े तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तो यहाँ के रिसोर्सेस उन्होंने लिए और अपने मुल्क ले गए, चूँकि उनको इस मुल्क से मोहब्बत नहीं थी। यहाँ के रिसोर्सेस, कच्चा माल यहाँ से ले जाया जाता, वहाँ प्रोडक्ट बनता उसका, और फिर वो यहाँ भी बिकता और दुनिया के और दूसरे इलाकों में बिकता था, ठीक। तो वो जब यहाँ रहे, लेकिन यहाँ की सारी इकोनॉमी, सारा चीज़ा, माल, दौलत, पैसा, और मैं समझता हूँ जाते जाते वो सब कुछ ले गए। ये बिल्कुल तारीख़ी बात है, हिस्टोरिकली को मैं किसी कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मुसलमान की इस मुल्क से मोहब्बत देखिए, वो चाहे दुनिया के किसी इलाके से यहाँ आया हो, आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताइए कि मुसलमान जिस इलाके से आए हो, यहाँ से उन्होंने वो चीज़ अपने मुल्क लेके और वहाँ उसको डेवलप किया और इस मुल्क को बर्बाद किया। जब यहाँ आए पूरे इरादे और आज़म के साथ आए, इसी मुल्क में रहे, इसी मुल्क को डेवलप किया, और तमाम चीज़ें जो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर, चाहे किलों के शक्लों में हो, या लाल किला जिस पर तिरंगा लहराया जाता है, चाहे वो 15 अगस्त का मामला हो, 26 जनवरी का मामला हो, इंडिपेंडेंस डे हो, तो ये इसकी एक दलील याद रखिए किलों का मौजूद होना। इसी तरह ताजमहल जिसके ताल्लुक से कहा जाता है दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है, इसका यहाँ वजूद में होना, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की दलील है। याद रखिए कि मुसलमानों को इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत है। और इंडिया गेट के ताल्लुक से आप नेट पे थोड़ा देख लें, इंडिया गेट के ताल्लुक से ये तय हुआ था कि उसके ऊपर जो लोग शहीद हुए मुल्क के लिए या जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनके नाम लिखे जाए। तो 82,000 नाम तय हुआ कि इस पर लिखे जाएंगे, लेकिन पूरे नहीं लिखे जा सके स्टोन्स। 14,000 समथिंग नाम उस पर लिखे गए, बाकी छोड़ दिए गए। तो एक वेबसाइट के ऊपर बाकी नाम अब डाले गए कि उस पर चढ़ा दिए गए कि लोग देख ले कौन कौन थे जिनके डाले जाने वाले थे। उसमें मैंने जब सर्च किया तो खाली अब्दुल्ला डाले तो 4,000 अब्दुल्ला थे उसके अंदर, मतलब और भी दूसरे नाम होंगे, लेकिन सिर्फ अब्दुल्ला नाम ही 4,000 लोग थे उसके अंदर। तो जाहिर सी बात है ये कोई मामूली चीज़ नहीं याद रखी। 4,000 और भी नाम होंगे कितने, लेकिन मैं सिर्फ अब्दुल्ला एक जनरल नेम है, 4,000 आ गए उसके, इतने लोग अब्दुल्ला थे जो शहीद हुए। तो बहरहाल इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस वतन अजीज़ के लिए मुसलमानों ने जब ज़रूरत पड़ी खून दिया, हर किस्म की कुर्बानी दी, और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो सबसे पहले आवाज़ उठी याद रखी
वो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उठाई थी और उन्होंने ये ऐलान किया था कि मुल्क अब ग़ुलाम हो चुका है, इसको आज़ाद करना हम पर वाजिब और फ़र्ज़ है। और फतवा जारी किया था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना हम पर वाजिब और फ़र्ज़ है। और उन्होंने जो फतवा दिया था ये कहा था कि हमारे लिए जिहाद वाजिब है कि हम इनसे लड़े, इनके जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई, याद रखिए, ठीक है। तो बहरहाल ये भी इसकी बहरहाल एक बेहतरीन बहरहाल दलील है। बहुत सारी बातें हैं, याद रखिए। लेकिन नौजवानों से अपनी बात को बहरहाल ख़त्म करने से पहले ये एक अपील करूँगा मैं, याद रखिए, कि सबसे पहले तो अपनी तारीख़ को हम जानें, अपनी हिस्ट्री को हम पहचानें, याद रखिए। और कभी कभार ऐसा होता है, ऐसा राम पुनियानी जी ने जो एक बात कही थी, वो कभी हमसे सवाल करे कि आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो ये एक्चुअली आइसबर्ग का एक टिप है। समंदर में होता है ना, जो है बर्फ़ होती है तो उसका एक नोक होती है लेकिन अंदर पहाड़ जैसा होता है, ये टिप है। हमको कहीं ना कहीं पूरे आइसबर्ग को जो है वो करने की ज़रूरत है कि ये क्यों सवाल किया जा रहा है। किसी भी आम इंसान से अचानक पकड़ के पूछिए आपने वालिद से मोहब्बत करते, वालिदा से करते, पजल हो जाएगा। अचानक क्यों पूछा जा रहा है मुझसे सवाल, क्वेश्चन ही क्यों किया जा रहा है, ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। तो याद रखिए ये सवाल ही गलत है कि किसी से पूछना जो इस मुल्क में रहता है, सब कुछ यहाँ के लिए करता है। दूसरा, मुसलमानों ने आज क्या इस मुल्क को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान गरीब हो अमीर हो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में जाते हैं, कमाते हैं और लाकर जो है जाहिर सी बात है फ़ॉरेन करेंसी इंडिया में लाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा होता है, इस मुल्क को उसका फ़ायदा होता है। साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर मुसलमान का अपना कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ बहुत तफसीलात में मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। APJ अब्दुल कलाम उसकी एक मिसाल है। इसके अलावा कई और चीज़ें ऐसी याद रखिए जो तारीख़ के अंदर आपको मिलेंगी। मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन चाहे वो आज़ादी के अंदर टीपू सुल्तान से शुरू होता है, उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें याद रखिए। तो मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है। नौजवानों को, नई नस्ल को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, अपनी हिस्ट्री और तारीख़ को पढ़ने की ज़रूरत है। जो लोग थोड़ी सी लालच देकर या बहका कर या इस्लाम का, दीन का मिस इंटरप्रेट करके आपको शॉर्टकट्स दिखाना चाहते हैं, कम छोटा रास्ता अपना के सीधा जन्नत में जाने का, थोड़ा सी गौर और फिक्र की ज़रूरत है। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि नौजवानों से इस दीन पर या लोगों से इस दीन पर चलकर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, लेकिन इस दीन के नाम पर मरने के लिए जब भी खड़े हो जाते हैं। मतलब इस दीन पर जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा इस्लाम पेश करता है उस पर तो अमल नहीं होता है, लेकिन कोई का इसके लिए अगर मर जाओ तो ये, तो उसके लिए हम रेडी है। ये बहुत ताज्जुब और अमेजिंग बात है, याद रखिए। तो लिहाजा बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है। यूथ्स को, ख़ास तौर से पेरेंट्स को, उनके वालिदैन को अपने यूथ्स को गाइड करने की ज़रूरत है। उलमाओं से यूथ्स को, नौजवानों को राब्ता कायम करने की ज़रूरत है। सही और गलत का फ़र्क समझने की ज़रूरत है। जिहाद और फसाद का डिफ्रेंसिएशन आपको सीखने की ज़रूरत है, वरना अल्लाह रहम करे कहीं हम एक चीज़ कह रहे हैं और दूसरा ना उसके बदले कर दे। ये बड़ी अहम चीज़ें। तो ये चंद बातें थी जो मैंने ज़रूरी समझी, अहम समझी कि बहरहाल आपके सामने रखूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तमाम को इस मुल्क में अमन व अमान के साथ रहने की जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हम तमाम लोगों को जो है किताब व सुन्नत का हमारे लिए आसान करें। हम तमाम को दीन इस्लाम की दावत अपने जो बरादरान वतन तक जो सही मैसेज है पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। ख़ात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।